हेलो एवरीवन, द थॉटफुल इन्वेस्टर बुक के चैप्टर नंबर 20 के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आईपीओ और फर्स्ट जनरेशन प्रोमोटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी कोई कंपनी पब्लिक के पास आने के लिए प्लान करती है, तो वो अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करती है आईपीओ के थ्रू। जब नया नया कंपनी मार्केट में आती है, तो उस कंपनी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है, कोई ऑपरेटिंग हिस्ट्री नहीं होती है। जिसके बारे में हम मतलब ऑपरेटिंग हिस्ट्री या उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके ये समझ सकते हैं कि कंपनी में पोटेंशियल है या नहीं, कंपनी में ग्रोथ है या नहीं। तो हम मान लीजिए कि हम एज ए इन्वेस्टर किसी न्यूली लिस्टेड कंपनी या किसी आईपीओज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास ऐसा क्या सोर्स होता है जिसके थ्रू हम उस कंपनी का पोटेंशियल समझ सकते हैं। तो उस समय पे कंपनी जो होती है वो एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है जिसको रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। इस डॉक्यूमेंट में कंपनी अपने फाइनेंस के बारे में, अपने मैनेजमेंट टीम के बारे में, अपने बिजनेस आइडियाज के बारे में, इसके अलावा अपने फ्यूचर्स प्लान्स के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में डिटेल में बताई होती है। मान लीजिए कि कोई न्यूली लिस्टेड कंपनी है टेक्नोलॉजी की, आप उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके पास एक रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस सोर्स होगा जिसके थ्रू आप उस कंपनी का पोटेंशियल समझ सकें। मान लीजिए कि आप रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस के थ्रू उस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में देख रहे हैं, मतलब उस कंपनी का मैनेजमेंट देख रहे हैं कि उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसे है, और आप सीईओ का बैकग्राउंड चेक करते हैं और आपको पता चलता है कि जो सीईओ अभी इस टेक्नोलॉजी कंपनी को रन करा रहा है, वो ऑलरेडी पहले बहुत सारे टेक्नोलॉजी कंपनी को रन रन करा चुका है, उसे सक्सेस करा चुका है और अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर चुका है। तो ये इंडिकेट करता है कि उस कंपनी का, या जो नया आईपीओ आया है, उस कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है वो एक्सपीरियंस है, और उन्होंने ऑलरेडी दूसरी टेक्नोलॉजी की कंपनी को चला रखा है। इसका मतलब है कि उनके पास ऑलरेडी अच्छे आइडियाज हैं, अच्छे प्लान्स हैं और उनको उस फील्ड में एक्सपर्टीज है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चल गई। उसके बाद मान लीजिए कि आप उसके फाइनेंस को चेक करते हैं। वहाँ पे आप कंपनी का कैश फ्लो, कंपनी के एक्सपेंसेस, कंपनी के प्रॉफिट्स, इन सारी चीज़ों को, कंपनी के रेवेन्यू को चेक करते हैं। आप वहाँ पे देखते हैं कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो रेगुलरली बढ़ रहा है। यानी पिछले कई सालों से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। और जब भी किसी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है, इसका मतलब वो शो करता है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में ज़्यादा सेल हो रहे हैं और कंपनी है वो मार्केट शेयर ज़्यादा ले रही है। तो यहाँ से आपको एक इंडिकेशन मिलता है कि कंपनी का अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि कंपनी ज़्यादा मार्केट शेयर गेन कर रही है और उसके प्रोडक्ट्स को लोग पसंद कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट्स ज़्यादा कस्टमर्स तक बिक रहे हैं। इसके बाद आपको दिखता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है, कंपनी अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो इससे आपको एक इंडिकेशन मिलता है कि कंपनी अपने कॉस्ट को एफिशिएंटली मैनेज कर पा रहा है और जो कंपनी है अपने प्रोडक्ट्स को वो हाई रेट पे बेच पा रहा है, यानी जितना वो उस प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा कर रहा है उससे ज़्यादा पे अपने प्रोडक्ट्स को बेच पा रहा है, यानी इस वजह से कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि कंपनी का जो फाइनेंस है वो हेल्दी है। तो इस तरह से हम रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस के थ्रू कंपनी का फाइनेंस, कंपनी की मैनेजमेंट, इसके अलावा कंपनी के क्या फ्यूचर्स प्लान्स हैं, उस कंपनी के जो बिज़नेस है वो किस तरह से है, जो बिज़नेस मॉडल है वो क्या है, इन सारी चीज़ों को हम रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस से समझ सकते हैं। और अगर कंपनी में लगता है कि वो कंपनी में पोटेंशियल है, वो कंपनी ग्रो कर सकती है, उसका बिज़नेस मॉडल अच्छा है, उस समय का मार्केट कंडीशन अच्छा है उस बिज़नेस के लिए, तो हम ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जब भी कोई नई कंपनीज़ आती हैं, यानी नए आईपीओज़ आते हैं, तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं इन्वेस्टर के मतलब पास। उन्हें लगता है कि जो नई कंपनी आई है वो मतलब उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड या ऑपरेटिंग हिस्ट्री नहीं होता है। इस वजह से वो ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है। इस वजह से कई बार बहुत अच्छे पोटेंशियल्स वाली जो कंपनीज़ होती है, वो भी इग्नोर कर दी जाती है इन्वेस्टर्स के थ्रू। वसंत महेश्वरी एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि किस तरह से इन्वेस्टर्स के थ्रू नए आईपीओज को इग्नोर कर दिया जाता है, जबकि ऐसी कंपनीज में पोटेंशियल्स ऑफ ग्रोथ होते हैं और ये कंपनी अच्छे रिटर्न्स देती है, अच्छे प्रॉफिट्स बनाती है। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, मार्च 2013 में रेपको होम फाइनेंस नाम की एक कंपनी अपनी आईपीओ लाई थी।
इस आईपीओ को ज़्यादातर इन्वेस्टर द्वारा इग्नोर कर दिया गया था, यानी इस आईपीओ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। बहुत सारे इन्वेस्टर इस पे रिसर्च नहीं किए और इस आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं किए। लेकिन इस कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए। यानी ये कंपनी जब नया-नया मार्केट में आई थी, तो इसके शेयर के जो प्राइसेज़ थे वो ₹72 थे। लेकिन इस कंपनी ने 9 महीने के अंदर अपने जिस प्राइस पे ये लिस्ट हुई थी, यानी ₹72 पे लिस्ट हुई थी, उसको डबल कर दिया 9 महीने में। यानी कंपनी ने अच्छे प्रॉफिट्स बनाए। जब कंपनी के शेयर के प्राइसेस डबल हुए, तो इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी पे ध्यान दिया। तो यहाँ पे वसंत मैसेज ये बताते हैं कि इस तरह से बहुत बारी नए आईपीओज़ आते हैं, जिसमें अच्छे पोटेंशियल्स होते हैं, अच्छे ग्रोथ पोटेंशियल्स होते हैं। उसके बावजूद भी इन्वेस्टर्स द्वारा इग्नोर कर दिए जाते हैं। तो जब भी कोई नई आईपीओ लॉन्च होती है, तो हमें उस कंपनी के बारे में रिसर्च करना चाहिए। उसके जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होते हैं, उनको डिटेल में समझना चाहिए। उसके बिज़नेस मॉडल को समझना चाहिए, उसके मैनेजमेंट को समझना चाहिए, उसके फाइनेंस को, उसके ग्रोथ पोटेंशियल को, इसके अलावा उस समय का मार्केट कंडीशन क्या है उस बिज़नेस के लिए, इन सारी चीज़ों को समझ कर के ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनी जो होती है वो अच्छे ग्रोथ्स देती हैं और ये कंपनी जो होती है बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बना के देती हैं अपने शेयर होल्डर्स को। अब बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर के बारे में। फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर का मतलब होता है किसी कंपनी का फाउंडर या जिसने उस कंपनी को स्टार्ट किया है, यानी वैसे एंटरप्रेन्योर जो अपनी कंपनी को स्टार्ट किए हैं, उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्हें फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर कहते हैं। जैसे अगर बात करें इन्फोसिस की, तो उसे एन आर नारायण मूर्ति ने एस्टेब्लिश किया या स्टार्ट किया। तो यहाँ पे एन आर नारायण मूर्ति जो हो गए वो हो गए फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर्स इन्फोसिस के लिए। तो उसी तरह से मान लीजिए आप किसी कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस कंपनी के लिए आप हो गए फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर। फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर्स के बारे में मार्केट में ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं होता है, इन्वेस्टर्स को नॉलेज नहीं होता, क्योंकि इनकी कोई हिस्ट्री नहीं होती है। इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है कि इनको उस फील्ड में कोई स्किल है या फिर उन्होंने उस फील्ड में एक्सपर्टीज ली है। तो मतलब यानी इन्वेस्टर्स को जनरली फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, ज़्यादा उसके बारे में उनके बारे में नहीं जानते हैं। इस वजह से ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने से बचते हैं। यानी उन्हें बहुत ज़्यादा हेजिटेशंस होता है ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने में जिसे फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर्स स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इन कंपनीज़ में रिस्क होता है। लेकिन अगर हम इसके बेनिफिट्स को देखें, तो फर्स्ट जनरेशन जो प्रमोटर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं अपने बिज़नेस को लेकर के, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए। और साथ ही साथ अगर फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर्स की बात करें, तो फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर्स बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर भी होते हैं। वो रिस्क लेते हैं जिससे उनके कंपनी में नए प्रोडक्ट्स का इनोवेशंस होता है, कंपनी में अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर पाती है, अच्छे ग्रोथ्स करती है। तो जब भी कोई फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर्स होते हैं, नई कंपनीज़ को ला रहे हैं और उनमें ग्रोथ पोटेंशियल्स है, तो ऐसी जो कंपनीज़ होती हैं, वो कंपनी बहुत अच्छी होती है इन्वेस्टर्स के लिए, यानी इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनी से अच्छे रिटर्न्स बनाते हैं। लेकिन जब भी कोई फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर्स है, वो किसी कंपनी को ला रहे हैं, तो उसमें ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए। यानी हमें उस पे अच्छे से रिसर्च करना चाहिए, उसके बिज़नेस मॉडल्स को, उसके उस समय के मार्केट कंडीशंस को, उसके मतलब बाकी सारी चीज़ों को अच्छे से रिसर्च करके ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनी हमें अच्छे रिटर्न्स बना के देती है। जैसे अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें, तो इन्फोसिस जिसे एन आर नारायण मूर्ति ने स्टार्ट किया अपने कुछ इंजीनियर फ्रेंड्स के साथ। जब उन्होंने स्टार्ट किया था, तो वो भी एक फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर्स थे और इस कंपनी के बारे में या फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर यानी एन आर नारायण मूर्ति के बारे में इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं था। लेकिन जिन इन्वेस्टर ने इस पे रिसर्च किया, इसके बिज़नेस मॉडल्स को समझा और उस समय के मार्केट कंडीशंस को, बाकी सारी चीज़ों को अच्छे से रिसर्च करके और इस कंपनी पे बिलीव किया, इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो उन इन्वेस्टर्स ने अच्छे रिटर्न्स बनाए। उसी तरह से अगर बात करें जी टीवी की, तो जी टीवी को सुभाष चंद्रा ने 1990 में स्टार्ट किया और इस कंपनी में भी जिन लोगों ने बिलीव किया, उन्होंने अच्छे रिटर्न्स बनाए। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ रही हैं जिसे फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर्स ने स्टार्ट किया है और इन कंपनी ने बहुत अच्छे ग्रोथ्स किए हैं, बहुत सक्सेसफुल रही है और अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो जब भी कोई फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर्स नई कंपनीज़ को लाते हैं मार्केट में, तो हमें उसके बारे में रिसर्च करना चाहिए, उसके बारे में अच्छे से समझना चाहिए और ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम अच्छे रिटर्न्स बना सकें। लेकिन जब भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो इसमें चूँकि बहुत ज़्यादा रिस्क
भी होता है, इस वजह से अच्छे से रिसर्च भी करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें देखी, आईपीओ और फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर्स। तो यानी जब भी कोई नई कंपनी आ रही है या फिर कोई नई कंपनी स्टार्ट की जा रही है फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर्स के थ्रू, तो इनके बारे में हमें रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि इन कंपनीज़ में बहुत अच्छे ग्रोथ पोटेंशियल्स होते हैं, ये कंपनी अच्छे रिटर्न्स बनाती है। इसलिए हमें ऐसी कंपनी में रिसर्च करके और ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हम अच्छे रिटर्न्स बना सकें। तो ये था इस वीडियो का अंत। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। अगले वीडियो में हम चैप्टर 21 को स्टार्ट करेंगे और उसमें हम डिविडेंड के बारे में बात करेंगे, यानी हम वैसी कंपनीज को कैसे ढूंढें जो अच्छे डिविडेंड पे कर रही है और अच्छे ग्रोथ्स भी कर रही हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।